हेलो प्यारे दोस्तों, साकी स्टूडियो जोधपुर 111 में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज अन्नपूर्णा गौशाला बालोतरा में और गौ सेवा और गौ भक्तों से मुलाकात। जय गौ माता। गौ माता का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। उन्हें गौ माता कहा जाता है और उन्हें पवित्र माना जाता है। गाय को न केवल दूध और अन्य उत्पादों के स्रोत के रूप में बल्कि देवी देवताओं का निवास स्थान और मातृत्व प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास माना जाता है। गाय को पवित्र माना जाता है और उसे देवी देवताओं के समान पूजा जाता है। गाय को माँ के रूप में देखा जाता है, जो अपने बच्चे मनुष्यों को दूध और अन्य पोषण प्रदान करती है। गाय से दूध, घी, दही, गोबर, मूत्र जैसे कई उपयोगी उत्पादन प्राप्त होते हैं। गाय का गोबर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो मिट्टी की उर्वरकताओं को बढ़ाता है। गाय की पूजा और सेवा करना एक धार्मिक कार्य माना जाता है। गाय का दूध और अन्य उत्पादक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गायों को खेती में काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनके गोबर और मूत्र का उपयोग खाद और कीटनाशकों के रूप में भी किया जाता है। गायों से जुड़े व्यवसाय जैसे डेयरी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गौ सेवा से मानसिक शांति और प्रसन्नता मिलती है। गौ सेवा से धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। गौ सेवा से मोक्ष मुक्ति का मार्ग माना जाता है। गौ सेवा से नौ ग्रह की शांति होती है। गाय की सेवा करने से सभी देव देवताओं की कृपा होती है। गौ माता का हिंदू धर्म और संस्कृति में बहुत ही महत्व है। उन्हें देवी देवताओं का निवास और पवित्र स्थान, प्रतीक, मातृत्व प्रतीक माना जाता है। गौ सेवा करना एक धार्मिक कार्य है और इसके कई लाभ है, जैसे मानसिक शांति, धन, समृद्धि, सुख और मोक्ष की प्राप्ति। गौ माता की महिमा अपरंपार है। गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प कर ले तो ये संकट से बच जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह गाय को मंदिर और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष दिलाती हैं। पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है कि गाय की पूंछ छूने मात्र से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गाय की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। मनुष्य अगर गौ माता को महत्व देना सीख ले तो गौ माता उनके दुख दूर कर देती है। गाय हमारे जीवन से जुड़ी है। उनके दूध से लेकर मूत्र तक का उपयोग किया जा रहा है। गौ मूत्र से बनाने वाली दवाइयाँ बीमारियों को दूर करने के लिए रामबाण मानी जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करके उनका संरक्षण करने से मनुष्य को पुण्य फल प्राप्ति होती है। जिस घर में गौ पालन किया जाता है उस घर के लोग संस्कारी और सुखी होते हैं। इसके अलावा जीवन मरण से मोक्ष भी गौ माता ही दिलाती है। मरने से पहले गाय की पूंछ छूते हैं ताकि जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। लोग पूजा पाठ करके धन पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन भाग्य बदलने वाली तो गौ माता ही है। उसके दूध से जीवन मिलता है। रोज पंचगव्य का सेवन करने वाले पर तो जहर का भी असर नहीं होता है और वह सभी व्याधियों से मुक्त रहता है। गाय के दूध से वे सारे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए जरूरी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाय के दूध में सारे पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं। मीरा जहर पीकर भी जीवन बच गई, क्योंकि वे पंचगव्य का सेवन करती थी। लेकिन कृष्ण को पाने के लिए आज लोगों में मीरा जैसी भावना नहीं रही है। रोज सुबह गो दर्शन हो जाए तो समझ ली कि दिन सुधर गया है, क्योंकि गो दर्शन के बाद और किसी के दर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लोग अपने लिए आलीशान इमारतें बना रहे हैं। यदि इतना धन कमाने वाले अपनी कमाई का एक हिस्सा भी गौ सेवा और उसकी रक्षा के लिए खर्च करे तो गौ माता उनकी रक्षा करेगी। इसलिए गौ दर्शन को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। गाय और ब्राह्मण कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आज के लोगों ने दोनों का ही साथ छोड़ दिया है। जब पांडव वन जा रहे थे तो उन्होंने भी गाय और ब्राह्मण का साथ मांगा था। समय के बदलते दौर में
राम, कृष्ण और परशुराम आते रहे और उन्होंने भी गायों और संतों के उद्धार का काम किया। इसकी महिमा बहुत बड़ी। सूरदास जी और तुलसीदास जी ने गो कथा का वर्णन किया है। लोग दृश्य देवी की पूजा नहीं करते हैं और अदृश्य देवता की तलाश में भटकते रहते हैं। उनको नहीं मालूम कि भविष्य में बड़ी समस्याओं का हल भी गाय से मिलने वाले उत्पादनों से मिल सकता है। आने वाले दिनों में संकट के समय गौ माता ही लोगों की रक्षा करेगी। इनकी सच्चाई से लोग अनभिज्ञ हैं। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ।